हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सॉइल की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे यहाँ पे आपकी टाइप्स ऑफ सॉइल, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये इस वीडियो का एजेंडा है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आपकी ये पहली वीडियो है, इससे पहले आपने हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब ने आपको पहली बार रिकमेंड किया है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक लेक्चर सीरीज ऑन इरिगेशन इंजीनियरिंग वो भी साथ साथ चल रही है। इसमें आज की डेट तक हमने 12 लेक्चर्स कवर कर दिए हैं। और इन लेक्चर्स की खास बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल CIL, फॉर एग्जांपल आपका UPPSC AE या फिर GPSC, तो जितने भी इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसको हमने वहीं पे कवर करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन बात यह है कि हमने न्यूमेरिकल्स को भी कवर करने की कोशिश की है जो आपके गेट में आ रखे हैं। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो भैया जो न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें कराए हैं वो कीजिए। उसके बाद सीधा अटेम्प्ट कीजिए गेट का PYQ। और इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको PYQ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना लेवल तक मैं वहां पे आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको डिलीट मार देता हूं। डिलीट। चलिए, तो यहां पर ये जो लेक्चर है ना, ये अगर आप सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपने अगर कोई और एग्जाम नहीं देना है, तो ये लेक्चर स्किप कर सकते हो क्योंकि ये गेट्स के सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपका फर्स्ट टर्म जो आता है डेट इज पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या होता है? इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि आपकी सोयल जो है उसका यहां पर फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी सोयल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। इन सब चीजों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पेडोजेनेसिस। हम क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। तो ये एक टर्म था, इसको मेरे को आपको बताना था, तो ये यहां से मिटा दिया क्योंकि यहां पे मेरे को जगह चाहिए। अब सुनिए इस बात को। देखिए, ये बात तो आप सब जानते हैं कि ये आपका रोक है, ये आपकी यहां पर सोयल है। कि जो सोयल होती है वो रॉक से बनती है, ये तो कोई भी बच्चा जानता है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर है? ये कैसे बनती है? यहां पे जो रॉक होता है वो क्या होता है, उसका एक सर्टेन पार्ट या फिर उसका एक सर्टेन पोर्शन छोटे टुकड़ों में यहां पर क्या होता है, बन जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों को पे अगेन कुछ यहाँ पे एक्शंस होते हैं, फोर्सेस लगते हैं, जिनकी मदद से ये फाइनली क्या होते हैं, इस तरीके से सोइल का फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रॉक फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब उसके फ्रेगमेंट्स कट रहे हैं, कुछ उसके टुकड़े यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं उससे। तो यहां पे आपका डिसइंटीग्रेशन होता है आपके रॉक का, और यहां पे फाइनली आपकी सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक हम यहां पर बोलते हैं। चलिए, अब यहां पर ये जो टुकड़े बन रहे हैं, दिस पर्टिकुलर टुकड़ा जो आपका रॉक यहां पे टूट रहा है और यहां पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो आपका यहां पर किन फोर्सेस की वजह से ऐसा हो रहा है, अगर हम उसके बारे में स्टडी करें तो उस हिसाब से हम वेदरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है आपका यहां पर केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। अब सुनेंगे इस बात को ढंग से बहुत ज्यादा। देखिए, यहां पर इसको एक मिटा रहा हूं। यहां पर ये मेरा रॉक था।
अगर मेरे को इसको तोड़ना है तो यहां पर हम क्या करते हैं, मैं ये कह रहा हूं ये मेरे पास हथौड़ा है, हथौड़े से मैंने इस पे क्या किया, यहां पर इसके ऊपर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इतना पोर्शन जो है ये सर्टेन पोर्शन अलग से टूट गया। तो ये अलग से मैंने टूटा हुआ पोर्शन दिखा दिया आपको, ठीक है। मैंने हथौड़े से इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इतना पोर्शन टूट गया। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये तो आर्टिफिशियली लग रहा है ना, ये तो हम लगा रहे हैं। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है दिस इज योर आर्टिफिशियल फोर्स, ये हम लगा रहे हैं। लेकिन नेचर में भी ऐसे सर्टेन फोर्सेस होते हैं जो यहां पर आपके रॉक का डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं, यहां पे रॉक का डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर यहां से क्या हो, यहां से कॉन्टिन्यूअस पानी बह रहा हो, यहां से कॉन्टिन्यूअस पानी बह रहा हो, तो ये आपके कॉन्टिन्यूअस एक्शन की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा। एब्रेशन मतलब कुछ पोर्शन यहां पर अलग हो जाएगा आपके रॉक से, सरफेस से। क्लियर होगी बात? तो यहां पर आपके वाटर की एक्शन की वजह से भी क्या होता है, रॉक का यहां पर आपका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। कुछ इसी तरीके से और भी फोर्सेस हैं, तो हम उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बात सुनिए, यहां पर ये जो मैंने हथौड़े से मारा, यहां पर ये जो मैंने हथौड़े से मारा, इसको जरा ढंग से सुन लीजिए। अच्छा, इस पे मैं इस पे आता हूं, एक मिनट बस। यहां पर मैं कह रहा हूं कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर वापस आऊंगा। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि H2 है प्लस O2 है, ये दोनों कंबाइन करके यहां पे बना देते हैं H2O। H2 प्लस O2 ये दोनों कंबाइन करके यहां पे बना देते हैं H2O। इसके बारे में हमें बचपन से पता है। जरा ये बताइए, ये क्या है? ये आपका गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये आपका गैस है। वाटर क्या है? ये आपका लिक्विड है। समझ आ गई बात? क्या वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है, हां या ना? ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट है वाटर की। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पर आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पे केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और आपका यहां पे H2O का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और यहां पर मजे की बात यह है कि आपका जो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे इनिशियल इंग्रेडिएंट्स से बिल्कुल डिफरेंट है। जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज हमारी इनिशियल इंग्रेडिएंट से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जरा यहां पर देखो, यहां पर जब मैं हथौड़े से मार रहा था इसको, क्लियर है, तो यहां पर यह वाला टुकड़ा जो है ये अलग से टूट गया था। तो क्या इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज रॉक से अलग होंगी? नहीं, यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की वजह से ये यहां पे टुकड़ा टूट जा रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना है, अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल वेदरिंग, किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल वेदरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो मेरी सोयल बनेगी उसमें जो मिनरल्स होंगे दे विल बी सेम एज डेट ऑफ योर पेरेंट मटेरियल या फिर पेरेंट रॉक। यहां पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको सब मैं डिलीट मार के यहां पे सब कुछ मैं लिख रहा हूं। सुनिए इस बात को। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है कि आपकी जो सोयल बन रही है, द मिनरल composition of soil formed is almost same as that of parent rock। जो पेरेंट रॉक है उसी की यहां पे क्या होता है, मिनरल का कंपोजिशन होता है। इस चीज को आपको समझना है। तो अगर मैं केमिकल वेदरिंग की बात करूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो सोयल फॉर्म होगी उसका जो मिनरल कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा?
अरे भैया फिजिकल की जब हम बात कर रहे थे, फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहे थे, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो वहां पे जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। किसमें? सोयल के मिनरल्स में और पेरेंट रॉक के मिनरल्स में। लेकिन अगर मैं यहां पर केमिकल वेदरिंग की बात कर रहा हूं तो भैया यहां पे आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी कि नहीं होंगी? तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे लिखूंगा सोयल मिनरल्स इज नॉट सेम या फिर इज डिफरेंट देन फ्रॉम पेरेंट रॉक, देन फ्रॉम पेरेंट रॉक। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है, क्लियर है? तो यहां पर आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी यहां पर डिफरेंट हैं इन केमिकल वेदरिंग। अब सुनिए इस बात को, तो इतनी बात आपको समझा दी। चलिए अब देखिए, तो यहां पर बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है कि सर ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो आपका यहां पर केमिकल वेदरिंग करा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो यहां पे यहां पर आपके फिजिकल वेदरिंग करा सकते हैं? फिजिकल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहला आता है एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के एक्शन से अभी बता दिया था। या फिर विंड के बारे में हम बात कर सकते हैं। विंड भी यहां पे क्या करती है? आपका यहां पे फोर्स लगाती है, ठीक है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से रॉक का डिसइंटीग्रेट करता है, जरा सुन लो इस बात को। आपने सोम पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा देता हूं, और अगर पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास दो मटेरियल हैं, दिस इज माय मटेरियल 1, दिस इज माय मटेरियल 2। तो यहां पर इसको मैं एक काम करता हूं, दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं, ठीक है। मेरे पास दो मटेरियल हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। मैंने क्या किया, दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से इंक्रीज किया। सो माय टेम्परेचर चेंज इन मटेरियल 1 इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज इन मटेरियल 2। मैंने दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम अमाउंट चेंज किया। तो क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों में जो एक्सपेंशन होगा, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंशन होगा, इतना बात आपको पता है। तो दोनों में जो एक्सपेंशन होगा क्या वो सेम अमाउंट का होगा? क्या वो सेम अमाउंट का होगा? क्या ये कंडीशन होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे बोला है कि हमारे पास दो मटेरियल हैं, ठीक है, दो मटेरियल हैं। यहां पे जो एक्सपेंशन होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों में जो मटेरियल है इनका यहां पे थर्मल कोफिशिएंट कितना है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा। किस पे डिपेंड करेगा? अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि यहां पर जो आपका थर्मल कोफिशिएंट है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट पे यहां पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अल्फा 2 जो है वो आपका अल्फा 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यहां पे सेकंड वाला मटेरियल है वो क्या करेगा? ज्यादा एक्सपेंड करेगा इन कंपैरिजन टू योर मटेरियल 1। ये आपको दिख रहा है कि आपका 2 वाला मटेरियल जो है वो आपका यहां पर ज्यादा एक्सपेंड कर गया है, वो आपका यहां पे ज्यादा एक्सपेंड कर गया है। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब सुनिए इस बात को, आपके जो यहां पे रॉक है इसके अंदर भी क्या होते हैं? आपके यहां पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। रॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होंगे। तो यहां पे आपका ये है, मान लीजिए मिनरल 1, ये है आपका यहां पे मिनरल 2, ये है आपका यहां पे मिनरल 3। मैंने बना के दिखा दिया ऐसी। तो यहां पर आपका जो एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इन डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स, एक मिनट, गलत टाइम पे मैसेज आ रहा है, चलो अबे ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका जो एक्सपेंशन हो रहा है मिनरल्स का, ठीक है, वो तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि मिनरल्स अलग अलग हैं।
तो सिंस यहां पे अलग अलग मिनरल्स अलग अलग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहां पे वो क्या करेंगे, रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो टेम्परेचर की वजह से इस तरीके से क्या होता है, यहां पे डिसइंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट यहां पे बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग, इसको हम मिटा दें, इससे मिटा दें डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अब सुनिए इस बात को, तो यहां पर मेरे पास रॉक है, ठीक है, यहां पे इसमें सर्टेन क्या होंगी, कुछ यहां पे सर्टेन, यहां पे इस तरीके से स्पेस अवेलेबल होगा जहां पर मेरा पानी जाके रुक सकता होगा। ऐसे कई रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका मान लीजिए यहां पे पानी आ गया, अब टेम्परेचर यहां पे ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर यहां पे क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो ये पानी, अरे सॉरी, टेम्परेचर कम हो गया तो ये पानी क्या हो गया, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका यहां पर आइस में। और ये बात आप जानते हैं कि यहां पर आपकी जो आइस है उसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ योर आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ योर वाटर। वॉल्यूम ऑफ योर आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ योर वाटर। सिंस यहां पर वॉल्यूम ज्यादा होती है आइस की, तो आइस क्या करेगी, इस तरीके से यहां पर एक फोर्स लगाएगी आपके यहां पे रॉक पर। सिर्फ फोर्स क्यों लगाएगी, अरे सुनो ना इस बात को, ये मेरे पास गुब्बारा है, ठीक है, मैं इसके अंदर यहां पर क्या कर रहा हूं, हवा भर रहा हूं, तो ये गुब्बारा इस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। तो यहां पर अंदर की तरफ से क्या हो रहा है, यहां पर इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, तभी तो एक्सपेंड हुआ वो, क्लियर है। तो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर फोर्स जनरेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका सॉरी यहां पर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। क्यों, क्योंकि रॉक जो है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज होने नहीं दे रहा, तो यहां पे सर्टेन स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से यहां पे क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, क्लियर है। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या है, यहां पे जमना, फिर यहां पे पिघलना, फिर जमना, फिर पिघलना, इस तरीके से क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एक्शन की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, आपका यहां पर रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो यहां पर एक और आपका फिजिकल फोर्स होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, यहां पर आपका यहां पर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, आपका जो पत्थर वगैरह है वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो यहां पर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। चलिए, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है, फिजिकल वेदरिंग क्लियर होगी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो केमिकल वेदरिंग जो है आपको मैंने बताया, यहां पे सर्टेन क्या हो रही है, यहां पे सर्टेन रिएक्शंस चल रही हैं। कौन कौन चल रही हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ये सब हमारी यहां पे रिएक्शन चल रही हैं। तो इनको मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मिटा देता हूं। अब सुनिएगा इस बात को, तो यहां पर सबसे पहले आता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, इट इज वाटर प्लस मिनरल। सुनिए इस बात को, प्लीज सुनिए इस बात को, यहां पर कुछ मिनरल्स होते हैं जो आपके पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। सुनिए इस बात को, यहां पे रिएक्शन होगा ही होगा क्योंकि केमिकल वेदरिंग की बात कर रहे हैं ना। कुछ मिनरल्स होते हैं जो यहां पे पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके मिनरल्स की वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मिनरल्स की वॉल्यूम में यहां पे चेंज होगा तो भैया रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी तो बताया जैसे आइस का यहां पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा था, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, अभी तो बताया आपको मैंने। तो सेम यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी चेंज इन वॉल्यूम होगा, जिसकी वजह से यहां पर आपका दिक्कत हो जाएगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है डेट इज कार्बोनेशन।
कार्बोनेशन क्या होता है, देखिए आपका जो CO2 होता है अगर वो पानी से कंबाइन कर जाता है तो यहां पर फॉर्मेशन कर देता है आपके कार्बोनिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन कर देता है? कार्बोनिक एसिड का। तो आपकी एटमॉस्फेयर में क्या है, आपकी यहां पर CO2 है, आपके यहां पे अगर पानी अवेलेबल है रॉक के ऊपर तो वहां पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, और एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो यहां पर आता है डेट इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे कुछ मिनरल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, इनकी यहां पे रिएक्शन होती है जिसकी वजह से यहां पे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो आपका यहां पे जो वाटर है वो यहां पर कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से आयन में, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ये जो H पॉजिटिव आयंस है ना वो क्या करते हैं, ये आपके रिप्लेस कर देते हैं आपके कैटायंस को, ठीक है। किसको रिप्लेस कर देते हैं? कैटायंस को रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पोटेशियम हो गया या फिर आपका Ca2+ हो गया, इन सबको यहां पे क्या कर देते हैं आपके मिनरल्स में से, सुन लीजिए इस बात को, यहां पे आपके मिनरल्स में जो ये आयंस हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं कौन? मेरे H पॉजिटिव आयंस। ये सब याद नहीं रखना, बता रहा हूं सिर्फ आपको, ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से यहां पर आपका केमिकल वेदरिंग होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको A to Z आना चाहिए, इसलिए आपको पूरा बता दे रहा हूं। वैसे क्वेश्चन वगैरह इससे पूछे जाने के, इन केमिकल रिएक्शन से पूछे जाने के बहुत ही कम होते हैं। तो यहां पर आपका जो यहां पर कैटायंस हैं इन मिनरल्स, उनको यहां पे रिप्लेस कर देता है मेरा H पॉजिटिव आयंस। सिंस ये यहां पे रिप्लेस कर रहा है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। कुछ जो चेंजेस होते हैं वो यहां पे क्या करते हैं, यहां पर आपका डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं हमारे यहां पे रॉक का। तो मैं ये उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे सुनिए। यहां पर आपको अब क्या सुनना है, सुनिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से। यहां पर देखिए आपकी जो सोइल है वेदरिंग होने के बाद हो सकता है उसका यहां पे क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। इस तरीके से आपका यहां पर क्या हुआ है, वेदरिंग होने के बाद हो सकता है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, हमारी सोइल का, तो यहां पर सोइल को बोल देंगे ट्रांसपोर्टेड सोइल। यहां पे क्या बोल देंगे, ट्रांसपोर्टेड सोइल। और अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे रेजिडुअल सोइल। यहां पे लिख रहा हूं देखिए, अगर वेदरिंग होने के बाद, वेदरिंग हुई मेरी रॉक की, अगर होने के बाद जो मटेरियल बना उसकी यहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो यहां पर जो सोइल होगी उसे बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सोइल। और अगर यहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, कट लगा दिया देखो मैंने, तो उस सोइल को हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल सोइल। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल सोइल हम उसको यहां पर बोलेंगे। चलिए इतनी बात क्लियर होगी, अब आगे बढ़िए, ठीक है। सुनिए इस बात को। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन सोइल की। तो यहां पर आपका क्या हुआ, वेदरिंग हुई। वेदरिंग होने से क्या हुआ, आपका रॉक जो है वो इस तरीके से छोटे 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 पार्टिकल्स में यहां पे कन्वर्ट हो गया, सोइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये सोइल जो है इस तरीके से, मैं बड़ा मार्कर ले लेता हूं, इस तरीके से क्या हो रही है, यहां पे ट्रांसपोर्ट हो जा रही है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं जाके डिपोजिशन भी होगा। सुनिए इस बात को, सर डिपोजिशन कैसे होगा, सुनिए इस बात को बहुत ढंग से। आपका जो यहां पर पानी आ रहा है, फॉर एग्जांपल नदियों का जो पानी आ रहा है इस तरीके से, यहां पर स्पीड जो होगी वो काफी ज्यादा होगी, स्पीड विल बी हाई। लेकिन जैसे ही प्लेन वाले एरिया में आया, यहां पे क्या होगा, यहां पे पानी की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड विल बी लेस, कम लिख दिया मैंने यहां पर, स्पीड विल बी लेस। सिंस यहां पे पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो आपके पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू कर जाएंगे।
तो आपने कई बार देखा होगा नदियों से बालू निकाला जाता है, रेत निकाली जाती है नदियों में से, ठीक है। तो वो रेत कैसे आती है, वहां पे सेटल हुई है ना, नदियां लेके आ रही हैं, वहां पे सेटलमेंट हुआ है ना उस रेत का। तो यहां पे इसी तरीके से कहीं ना कहीं तो जाकर डिपोजिशन होगा ना उस मटेरियल का। तो यहां पे आपका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो धीरे धीरे यहां पे डिपोजिशन होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, एक के बाद एक लेयर आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहां पर इस तरीके से अपीवल हो जाता है। समझिए इस बात को, समझिए समझिए समझिए। यहां पे पहले एक लेयर आई, ठीक है, फिर उसके ऊपर और लेयर आई, फिर और लेयर आई, फिर और लेयर आई, फिर और लेयर आई। इस तरीके से यहां पर क्या होगा, आपका यहां पर अपीवल हो जाता है। अपीवल मतलब इस तरीके से राइज होना, ठीक है, समझ आ गई बात। अब अपीवल हो गया, अब अगेन यहां पर जो ये वाटर आ रहा होगा पीछे से, अब वो क्या करेगा, इस जो यहां पे सोयल है उसको डिसइंटीग्रेट यहां पे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये प्रोसेस इस तरीके से पूरा रिपीट होते रहता है, ठीक है। ये मत समझना कि आपका यहां पे वापस लेके चले गया पानी, नहीं, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुनिए इस बात को, मैं अलग से यहां पे लिख देता हूं क्योंकि यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हैं। सुनिए, पहले क्या हुआ, यहां पे आपका वेदरिंग हुआ, वेदरिंग हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर क्या हुआ, यहां पे डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन के बाद क्या हुआ, अपहीवल हुआ, अपहीवल के बाद क्या होगा, अगेन यहां पे वेदरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब उसको हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, कई जगह आपने बुक्स में कुछ इस तरीके से देखा होगा, मैं बताता हूं, रुको रुको रुको, कई जगह बुक्स में आपने इसको इस तरीके से देखा होगा। वो यहां पे सिर्फ क्या कर रहा है, एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो यहां पे क्या कर रहा है, इस तरीके से एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा, इस स्टेप के बाद ये होगा। क्लियर होगी। तो यहां पे दोबारा वेदरिंग क्यों शुरू हो जाएगी इस पोजीशन पे, अरे भैया क्योंकि ये जो पोर्शन अब यहां पे हो गया है, अगेन अब पानी के रास्ते में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो पानी इसको हटाने की कोशिश करेगा। चलिए, तो ये जो मटेरियल यहां पे है, ये कहीं आगे जाके फिर डिपोजिशन होगा इसका। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यहां पर सोयल के बारे में पढ़ेंगे कि यहां पर कितने टाइप की सोयल्स होती हैं, मेजर सोयल्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे यहीं पे वीडियो रोकना पड़ रहा है बिकॉज एक अर्जेंट कॉल आ रही है, वो अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।